लेस्को की सुस्त रवि का खुमियाजा अवाम भुगतने लगे हैं। खराब मीटर तब्दील न करने पर हजारों सारिफिन को भारी भरकम बिल्स भेज दिए गए। लेस्को में हजारों खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर को तब्दील नहीं किया जा सका। मजमूई तौर पर 40,000 सिंगल और 3 फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया था। दस्तावेजात में बताया गया है कि कंपनी ने खराब और जलने वाले मीटर्स को 4 माह तक तब्दील नहीं किया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं इस मामले पर। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ख़राब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सार्फिन को ताहाल औसतन बिल भिजवाए जा रहे हैं और औसतन बिल भिजवाने की वजह से उनको बिलों की अदायगी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की दस्तावेज़ात के मुताबिक जो नॉर्दर्न सर्कल है उसकी अगर बात की जाए, जो 5,268 सिंगल फेज जबकि 153 3 फेज मीटर को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है, लेकिन उनको तब्दील नहीं किया जा सका। इसी तरह अगर सेंट्रल सर्कल की बात की जाए तो 6,566 सिंगल फेज जबकि 1,486 3 फेज मीटर भी ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उनकी तब्दीली का काम नहीं हो सका। ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि जो सिंगल और 3 फेज मीटर ख़राब होने की अगर एज की बात की जाए तो 4 माह तक भी ऐसे मीटर्स हैं जिनकी तब्दीली लेस्को की जानिब से नहीं की गई। दस्तावेज़ात में अब 6 माह तक का कोई मीटर जो है वो ख़राब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी 4 माह से ख़राब मीटर्स की तादाद हज़ारों में है जो कि तब्दील नहीं की जा रही और सार्फिन की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के पैकेज 2 की तकमील में माली मुश्किलात। LDA ने 20 मार्च तक मंसूबे की तकमील के लिए मुख्तस शुदा 1.5 अरब के फंड्स मांग लिए। LDA इंजीनियरिंग विंग ने महकमा हाउसिंग को फंड रिलीज करने के लिए खत भी लिख दिया है। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबा जो कि निगरान हुकूमत पंजाब जो कि साबिका हुकूमत थी उस पर शुरू किया गया था और बहुत तेज़ी के साथ काम किया। पैकेज 1 का इफ्तिताह बर वक्त किया, लेकिन पैकेज 2 जो है वो सुस्त रवि का शिकार था, मुश्किलात थी, टेक्निकल इशूज़ थे और मनसूबा रिवीजन की तरफ भी जा रहा था, जिसकी वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। अब हुकूमत पंजाब को LDA ने 20 मार्च 2024 की डेडलाइन दी है कि वो इस मनसूबे को मुकम्मल कर देंगे, जिसके बाद वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हाथों से इसका इफ्तिताह करवाया जाएगा। और इस हवाले से LDA ने मरासला लिखा है हुकूमत पंजाब को, महकमा हाउसिंग को, कि फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपये जारी किए जाए। मनसूबा 10 अरब से ज़ायद का था और अब तक जो LDA है इस पर 6 अरब से ज़ायद खर्च कर चुका है। 1500 मिलियन यानी कि 1.5 अरब की एलोकेशन पहले खर्च की गई है और 150 मिलियन यानी कि 1500 की एलोकेशन मार्च के महीने में भी दोबारा करवाई गई थी, जो रिलीज़ होना बाकी है और सूली तौर पे पैसे रिलीज़ होने चाहिए। इससे ना सिर्फ पैकेज 2 का बाकी मानदा काम मुकम्मल होगा, बल्कि पैकेज 1 जो मुकम्मल शुदा काम है उसके कंट्रैक्टर्स को भी भारी अदायगियाँ करनी है, जो काम वो कर चुका है वर्क डन के अगेंस्ट, उसके लिए भी फंड्स की कमी का शिकार है। अब LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से मरासला लिखा जा चुका है और फौरी तौर पर फंड्स के जो है वो डिमांड भी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। बल्दिया उज़्मा लाहौर की रिपोर्ट में 160 गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ हुआ है। गैर कानूनी 47 कमर्शियल तामीरात के साथ वाघा जोन सरे फहरिस्त है। वाघा जोन में बेदियां रोड, बरकी रोड, GT रोड, लकोडेर में गैर कानूनी तामीरात कायम हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो शहर के अंदर तकरीबन 160 के करीब गैर कानूनी तामीरात का जो है वो इंकशाफ हुआ है। इनमें सबसे ज़्यादा 47 गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स हैं ये वाघा जोन में जो है वो पाई गई। वाघा जोन के अंदर बेदियां रोड, बरकी रोड, GT रोड, लकोडेर, मनावा और इसके साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर जो है वो ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स का इंकशाफ हुआ है। दूसरे नंबर पर जो है वो 33 गैर कानूनी बिल्डिंग्स के साथ जो है वो वाघा जोन निश्चित जोन के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा गैर कानूनी बिल्डिंग्स पाई गई हैं, जिसके अंदर जो है वो जाती उमरा, बैंकर्स कमर्शियल, कमाहा, काना के इलाकों में जो है वो ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स का इंकशाफ हुआ है। इसी तरह अगर हम देखें तो दाता गंजबख्श जोन के अंदर जो है वो 16 गैर कानूनी बिल्डिंग्स का इंकशाफ हुआ है। समनाबाद में 19, इलामा इकबाल टाउन में जो है वो 4 गैर कानूनी बिल्डिंग्स, गुलबर्ग में जो है वो 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स का जो है वो इंकशाफ हुआ है। तमाम जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो खात्मा किया जाए ताकि किसी भी किस्म के हादसे और इनकन्वीनियंस से जो है वो बचा जा सके। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान।
पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन का पहला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जब्बू हाली का शिकार है। गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गंग महल गुलबर्ग पाकिस्तान का पहला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि जब्बू हाली का शिकार है। 1952 में कॉलेज को कायम किया गया था, लेकिन अब वो जब्बू हाली और खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगा है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे यहाँ की सूरत हाल। जी जुनेद। जी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ के लिए जो ट्रेनिंग कॉलेज है गुलबर्ग में, जिसको गुंग महल का स्कूल भी कहा जाता है और इसके अंदर स्पेशल तालबात का स्कूल भी है, ये ज़ुबू हाली का शिकार है। उसकी वजह यह है कि जो महकमा स्पेशल एजुकेशन के अफसरान हैं उन्होंने यहाँ पर कभी विज़िट नहीं किया, और अगर विज़िट किया भी है तो यहाँ की हालत ज़ार को बदलने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ पर जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो भी जो है उन्होंने आंख बंद कर रखी है कि स्कूल में जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं पूरे पंजाब से, उस कॉलेज की हालत ज़ार को ही बदल लिया जाए। अगर इस कॉलेज के मरकज़ी गेट के ऊपर अवेज़ा बोर्ड को ही देख लिया जाए तो उस बोर्ड को भी तब्दील करने की कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेनिंग कॉलेज है जिसकी नई इमारत जो है 2003 में बनाई गई थी वो भी ज़ुबू हाली का शिकार है। इस हवाले से जो स्कूल के तालबात हैं उन्होंने भी मुतालबा किया कि फ़ंड जारी किए जाएं ताकि इस कॉलेज की और स्कूल की हालत ज़ार को बदला जा सके। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करेंगे, सुंदर से 11 डाकू घर से लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। डाकू कीमती सामान, जेवरात और लाइसेंसी पिस्तौल भी लेकर फरार हो गए। मुतासिरा शहरी की जानिब से ये बताया गया है। पुलिस का कहना है कि 4 डाकू शहरी अमजद के घर सुबह 4 बजे के करीब दाखिल हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस वारदात के हवाले से। वकास अहमद हमारे साथ हैं। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सुंदर का इलाका है, मोहलन बाल, उसके वहाँ के रहायशी अमजद के घर में ये डकैती की वारदात हुई है। और इसमें पुलिस और शहरी का जो मौक़िफ़ है कि कितने डाकू घर में आए थे वो उसमें थोड़ा वो इख्तलाफ है। मुतासरा शहरी का कहना है कि 10 से 11 जो लोग थे जिन्होंने नकाब किए हुए थे और असला उठाया हुआ था वो घर में दाखिल हुए, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि 4 जो मुल्ज़मान थे वो घर में दाखिल हुए हैं। ताहम ये चीज़ पुलिस और मुतासरा शहरी कंफर्म कर रहे हैं कि घर से 10 लाख नकदी, जेवरात और दीगर जो कीमती सामान था वो लेकर डाकू फरार हुए हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और बहुत जल्द जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ मुतासरा शहरी और रहायशियों का कहना है कि उनके इलाके में इस तरह के जो बड़ी वारदातें हैं वो मामूल बन चुका है, और उन्होंने अपील की अफसरान आला से कि वो इस वाक़े का नोटिस लें और मुल्ज़मानों को गिरफ्तार करके उनका जो नुकसान है वो पूरा करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद। अभी आपको अपडेट करेंगे। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का गैर मुल्की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। गैर मुल्की कंपनी ने सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के तहत कैमरों की तनसीब की थी। अथॉरिटी के आगाज़ के बाद डॉलर की कीमत बढ़ने से गैर मुल्की कंपनी ने कम रेट पर काम रोक दिया था। अली साही से तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से। अली साही, आगाह कीजिएगा। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से जो गैर मुल्की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक जो गैर मुल्की कंपनी है वो 1 माह के अंदर अंदर तमाम जो सॉफ्टवेयर के हवाले से और हार्डवेयर के हवाले से जितनी भी तफसीलात हैं वो मुतलका हुकाम के हवाले करेगा, और इसके बाद बातचीत जारी है। अगर कम रेट दिया गया तो गैर मुल्की कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल वो एक्सटेंड किया जाएगा। अदरवाइज़ जो लोकल कंपनीज़ के साथ टेंडर करके रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको दिया जाएगा। गैर मुल्की कंपनी ने 2016 में ये तमाम का तमाम प्रोजेक्ट जो था वो खड़ा किया और उसके सॉफ्टवेयर के हवाले से, हार्डवेयर के हवाले से तमाम काम मुकम्मल किया था, जिसके बाद 5 साल का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के साथ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन डॉलर रेट की कीमत बढ़ने पर जो गैर मुल्की कंपनी ने काम छोड़ दिया था। 104 रुपये पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जब ये रेट 140 पे गया तो चाइनीज़ कंपनी ने ये काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन दिसंबर 2022 में दोबारा जब 3 साल ये मुख्तलिफ अदवार में आपस में मुज़ाकरात हुए और पुराने रेट्स पर चाइनीज़ कंपनी ने दोबारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम शुरू किया, लेकिन गैर मुल्की कंपनी की जानब से जो अब तक का रेट दिया गया है वो हुकाम के मुताबिक ज़्यादा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जल्द टेंडर किया जाएगा और किसी लोकल कंपनी को दोबारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही।
शहर का मतला बरालूद है। सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 8 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन का क्या कहना है मौसम के हवाले से कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। बिल्कुल, शहर लाहौर में जाती सर्दी फिर लौट आई और रिवर्स गेयर के साथ जो है वो शहर लाहौर पर खूब सर्दी बरसा रही है। इस वक्त भी हवाओं का सिलसिला बरकरार है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो लाहौर शहर में सर्दी में इजाफे का सबब भी बन रही हैं। इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इकरामुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, बारिशों का अगला स्पेल कब आएगा और क्या उसके बाद मौसम तब्दील होगा या मज़ीद सर्दी बढ़ेगी? जी, आने वाले दिनों में ऐसा है कि मौसम जो है सर्द और खुश्क रहेगा। अलबत्ता एक वेव जनरेट होगी जिसकी वजह से 12 और 13 में लाहौर में हल्की बारिश का इम्कान रहेगा, जिसकी वजह से फिर सर्दी जो है फिर लौटाने का ही इम्कानात रहेंगे। सर तो आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा? आज ये मौसम जो है जुज़वी तौर पर आलूद है और ठंडक का एहसास होगा। टेम्परेचर जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो 21 तक जा सकता है। आगे 24 घंटे में जो है मिनिमम जो है वो 8 सेल्सियस तक रहने का इम्कान रहेगा। जी बिल्कुल, माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि मतलब जुज़वी तौर पर बरालूद रहेगा। मौजूदा टेम्परेचर जो है तकरीबन 20 रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल असलम थी, मौसम का हवाल बता रही थी। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के सिलसिले में खसूसी इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब के हर ज़िला में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की भी हिदायत सामने आई, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब में कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा ज़रूर पूरा करेंगे। उनका ये भी कहना था कि घरों की तामीर में तामीराती मेयार और पायदारी को मलहूज़े खातिर रखा जाए। साबिक सेनेटर परवेज़ रशीद, उस्मा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने भी इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफ़ाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास हुआ। रमज़ान पैकेज की शफ़ाफ अंदाज में मुस्तहकीन को फराहमी के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाया गया, ये ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि लाइव डैशबोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैकेज की तकसीम की निगरानी की जा रही है और वज़ीर आला को ब्रीफ किया गया कि हेल्पलाइन कायम कर दी गई है जिसका बाज़ाबिता आगाज़ कल होगा। हेल्पलाइन के ज़रिए मुस्तकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे और वज़ीर आला मरीम नवाज़ की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का हदफ 10 रमज़ान तक का है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफ़ाफ तकसीम और मॉनिटरिंग के हवाले से इजलास हुआ।